जी, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन किराम, मैं सलीम ऐवान हूँ और हाज़िर हूँ एक नई वीडियो लेके आपके सामने। नाज़रीन किराम, जैसा कि आपको मालूम है कि आज हम अजवाइन के हवाले से बात करेंगे। अजवाइन को इंडिया और पाकिस्तान में सदियों से ये एक आज़मूदा नुस्खे के तौर पर बदहज़मी के लिए इस्तेमाल किया जाता रहा है। और ये बदहज़मी में बड़ा फ़ाक़ा भी करती है। लेकिन आज आपको जो मैं इसकी कुछ और भी ख़ुसूसियात बताऊँगा, जो शायद इससे पहले हमें नहीं पता थी। इसमें नाज़रीन किराम थोड़ा-सा इसका तारुफ़ करते हैं सबसे पहले कि इसमें असल जो इसके इंग्रीडिएंट्स हैं या जो इसके अंदर जो मुरक्कबात हैं वो हैं क्या? अजवाइन के अंदर 2 मुरक्कब पाए जाते हैं, एक थाइमोल कहा जाता है उसे और एक कार्बाक्रोल उसे कहते हैं। ये दोनों इंतहाई अहम और मुफ़ीद जुज़्व हैं, जो कि अजवाइन की अहमियत को दोबाला करते हैं। अजवाइन जो है, उसमें बहुत सारी और भी ख़ुसूसियात हैं, जो कि फ़र्दन-फ़र्दन जिनका मैं ज़िक्र करूँगा और उसके बाद आपको मैं एक ख़ास तरकीब बताने जा रहा हूँ कि जिस तरीके से हम अजवाइन को लेंगे, तो वो न सिर्फ़ हमें बदहज़मी और मैदे की प्रॉब्लम्स से भी छुटकारा दिलाएगी और ये जो बाकी चीज़ें आपको मैं अभी बताने जा रहा हूँ, इन चीज़ों के हवाले से भी वो कारगर नुस्खे के तौर पर ये काम कर रही होगी। तो सबसे पहली चीज़ जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, वो इसकी है एंटी बैक्टीरियल और एंटी फंजाई इसकी जो ख़ुसूसियात हैं। इसमें जो थाइमोल और जो कार्बाक्रोल ये 2 मुरक्कबात पाए जाते हैं। इनका बेसिकली काम ये होता है कि ये जो हमारी इंटेस्टाइन्स हैं, जो हमारा स्टमक है, उसके अंदर जो पलने वाले जो नुकसानदेह जो बैक्टीरिया और फंजाइज़ होते हैं, जिनकी वजह से हमारा मैदा काम करना छोड़ देता है या हमारा मैदा काम करना सुस्त कर देता है, तो उन 2 चीज़ों पर ये काम करते हैं। और आपको नाज़रीन किराम याद रखिए कि मैदे के अंदर जो है वो फ़ायदेमंद बैक्टीरिया भी होते हैं, जो हमारी ग़िज़ा को ब्रेक डाउन करने का काम करते हैं। तो ये जो थाइमोल और जो कार्बाक्रोल जो इसके अंदर अजवाइन के अंदर पाया जाता है, ये जो मुरक्कब, तो ये सिर्फ़ नुकसानदेह बैक्टीरियाज़ पर ये काम कर रहा होता है। तो एक तो आपको इसका एक पहली जो ख़ुसूसियत मैंने आपको बताई है कि और फिर इसी की वजह से हमारा हज़मा जब ये वो जो नुकसानदेह बैक्टीरिया जो हैं, जो हमारा हज़मे के सिस्टम को जो स्लो डाउन कर रहे होते हैं, जब उनका ख़ात्मा ये करती है, ये दोनों मुरक्कबात कर रहे होते हैं, तो हमारा हज़मा जो है वो तेज़ हो जाता है और फिर हम अजवाइन को जो है वो हज़मे से मुतल्लक़ करार देना शुरू कर देते हैं। दूसरी चीज़ आपको जो बताने जा रहा हूँ मैं, वो है कोलेस्ट्रॉल का ख़ात्मा। यानी इसमें आपको कोलेस्ट्रॉल से तो आप बख़ूबी वाक़िफ़ होंगे कि बुरा और अच्छा 2 किस्म का कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है और उसका डायरेक्ट हमारे दिल से ताल्लुक़ होता है। कोलेस्ट्रॉल का बढ़ जाना जो है वो ये ख़तरनाक समझा जाता है। चर्बी आजकल की जो हमारी हम जो ग़िज़ा खा रहे होते हैं, उसमें इतनी इम्प्योरिटीज़ हैं कि फिर और दूसरा बीपी का बढ़ जाना, ये सब चीज़ें दिल की सेहत, ये सब कोलेस्ट्रॉल के साथ ये रिलेटेड चीज़ें होती हैं। तो फिर वही ये दोनों जो मुरक्कबात हैं, थाइमोल का इसमें अहम किरदार है। वो कोलेस्ट्रॉल जो है, वो अच्छा कोलेस्ट्रॉल जो है उसको बढ़ाता है और जो हमारा बुरा कोलेस्ट्रॉल होता है, जो चर्बी वाला कोलेस्ट्रॉल है, ये उसको कम करने में मदद देता है और इस पे बाकायदा एक स्टडी हुई है। ये मैं आपको उन स्टडीज़ के हवाले से पूरी ज़िम्मेदारी से ये चीज़ें आपको बता रहा हूँ। आप इसको गूगल पे भी सर्च करके इस पर इसकी तस्दीक भी कर सकते हैं। इसके अलावा नाज़रीन किराम, ब्लड प्रेशर में कमी लाना, यानी इसमें ये जो थाइमोल या कार्बाक्रोल, ये दोनों जो इसके अंदर जो मुरक्कब होते हैं, ये कैल्शियम जो ब्लॉक करने में अहम किरदार अदा करते हैं। यानी कैल्शियम ब्लॉकर के तौर पर ये दोनों काम कर रहे होते हैं और उस हवाले से फिर ये बीपी में भी कमी लाते हैं। लेकिन शर्त ये है कि हम इसको इस्तेमाल मुसलसल करें और उस तरीके से इस्तेमाल करें जिस तरीके से मैं आपको अभी बताने जा रहा हूँ। इसके अलावा जो चौथा इसका काम है नाज़रीन किराम, वो है मैदे का अल्सर और बदहज़मी से निजात। वो तो कन्फर्म बात है, वो तो मैंने आपसे पहले भी अर्ज़ किया कि अजवाइन का काम ही यही है और सदियों से हम यही समझते आ रहे हैं। लेकिन ये जो बाकी दूसरे काम जो मैंने आपको गिनवाए हैं, ये इसके काम जो है वो अभी इस पे जो स्टडियाँ हो रही हैं, जो मगरिब में जो लोग कर रहे हैं स्टडीज़, वेस्ट में जो हो रही हैं, वो चीज़ें अभी खुलकर इसकी सामने आ रही हैं। अब जो 5वीं चीज़ आपको मैं बताने जा रहा हूँ, वो एक कुदरत का एक बड़ा एक बेहतरीन तोहफ़ा उसे कह लें आप। यानी सर्दियों के हवाले से खाँसी, बलगम और ये जो फेफड़ों का जो प्रॉब्लम्स हैं, जो नालियाँ हमारी जो एयरवेज़ होती हैं, वो बंद हो जाती हैं। साँस लेना जो है हमारे लिए मुश्किल हो जाता है बाज़ दफ़ा। बलगम जो है वो फैल जाता है हमारे फेफड़ों में। तो ये उसका ख़ात्मा भी कर रही होती है। ये ऐसे मैजिकल जो ये सीड्स हैं, जो मैंने आपको बताए। तो अब आपको इन चीज़ों का बताने के बाद अब मैं आता हूँ आपको तरकीब इस्तेमाल इसकी, हम इसको इस्तेमाल कैसे तरीके से करेंगे। तो नाज़रीन किराम, आगे बढ़ने से पहले आपसे गुज़ारिश ये करता चलूँ कि अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए और आपको इन चीज़ों की मालूमात से जो है वो अफ़ाक़ा हो, अजवाइन के जो नए इस्तेमालात आपको मैंने बताए हैं, वो आपको अच्छे लगें, तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए।
بڑھتے آگے اس کا ترکیب استعمال میں آپ کو بتاتا چلوں. بہت آسان طریقہ کار ہے. اس سے پہلے تو ہم یہ کیا کرتے تھے کہ اجوائن لی، اپنے ہاتھ پہ ڈالی اور اس کو پھانک لیا اور اوپر سے پانی پی لیا. نہیں، اب اس طرح ہم نہیں کریں گے. اب سب سے پہلے ہم یہ کریں گے کہ اس کو بازار سے لائیں گے صاف ستھرا کر کے. اس کے اندر بہت امپیورٹیز، پتھر اور بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. تو اگر صاف ستھری مل جائے تو ویل اینڈ گڈ، نہیں تو آپ اس کو پانی سے ایک دھو کر اس کو دھوپ پہ سوکھنے کے لیے رکھ لیں گے. اس کے بعد اس کو آپ اس طرح کریں کہ توے پر اس کو گرم کر لیں. یعنی اس وقت تک گرم کریں کہ جب تک آپ کو ایک خوشبو آنا شروع ہو جائے، اس کی ایروما ایک اس کا جو ہے وہ آپ کو ملے. اس کے بعد اسے آپ اتار لیں نیچے، اور اس کو آپ جس طریقے سے مرضی ہے اس کو آپ پیس لیں. پاؤڈر اس کا تیار کر لیں. آپ گرائنڈر میں بھی پیس سکتے ہیں اس کو، آپ ہاون دستے کا استعمال کر سکتے ہیں. اس کو پیس کے آپ رکھ لیں ایک ایئر ٹائٹ جار میں، اس کو رکھ لیں. اور پھر اس کے بعد اس کو آپ دونوں کھانوں کے بعد، یعنی کھانا جو بھی کھا رہے ہیں آپ، ناشتہ کر رہے ہیں یا کہیں کسی وقت بھی، جو 3 کھانے ہوتے ہیں بیسیکلی صبح، دوپہر اور شام کے، 10-15 منٹ بعد آپ آدھی چمچ، جو چائے والی آدھی چمچ ہوتی ہے، وہ اس کی پھانک لیں آپ، اور اس کے بعد پانی پی لیں. آپ کو 10-15 دن بعد جو ہے وہ اس کا افاقہ نظر آنا شروع ہو جائے گا. مختلف چیزیں لیکن آپ نے لینی یہ مسلسل ہے. بدہضمی کی صورت میں ہم کرتے یہ ہوتے تھے کہ بس ایک دفعہ جس وقت کھانا کھایا، بدہضمی ہوئی، لے لی، فرق ہوا نہیں ہوا تو بس ٹھیک ہے جی، پڑی رہی اجوائن. لیکن آپ نے اس کو مسلسل لینا ہے. ایک تو یہ طریقہ کار ہے. دوسرا طریقہ کار یہ ہے کہ اس کو پانی کے ساتھ آپ نے ابال کر لینا ہے. جو دیگر جو آپ کو میں نے جو اس کے فوائد بتائے وہ آپ کو ان سے ریلیف آپ کو ملتا ہوا نظر آئے گا انشاءاللہ. اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ اس میں 1 لیٹر پانی میں 2 جو چاولوں والے چمچ ہیں اجوائن کے، وہ آپ ڈال لیں، اور اسی کے حساب سے آپ اس پانی کو زیادہ بھی کر سکتے ہیں. اور پھر ساتھ ساتھ آپ وہ جو اجوائن کی جو کوانٹٹی ہے اس کو بھی بڑھاتے چلے جائیں. اس کو ابال لیں آپ. 3-4 منٹ تک یہ پانی ابلتا رہے. اوپر سے اگر یہ ڈھکا ہوا ہوگا تو یہ اور سٹیم کے ساتھ اگر یہ ابلے گا یہ اجوائن کا یہ پانی، تو یہ اور زیادہ فائدہ مند ہوگا. تو اس کو آپ اسی طریقے سے ہر کھانے کے بعد آپ 10-15 منٹ بعد جو ہے وہ 1 گلاس پانی کا، یا جتنا آپ مناسب سمجھتے ہو یہ، اس کے ساتھ آپ پانی کے ساتھ جو ہے وہ آپ کھانے کے ساتھ یہ پانی بھی یوز کر سکتے ہیں. مسلسل آپ نے 20 دن تک یہ استعمال کرنا ہے. پھر اس کے بعد آپ نے مجھے رپورٹ دینی ہے کہ یہ آپ کو کتنا فائدہ اس کا ہوا، اور آپ کو یہ جو باقی جو چیزیں میں نے کروائی ہیں، آپ کا بی پی لیول جو ہے وہ کنٹرول ہوا. بی پی کو آپ نے ریکارڈ میں رکھنا ہے. بی پی کا لیول آپ کا کنٹرول ہوا. آپ کی جو سردیاں ہیں اس میں آپ کا جو بلغم کا جو ایشو ہے، آپ کے جو پھیپھڑے ہیں وہ صاف ہوئے ہیں، کھانسی میں کوئی کمی آئی ہے، معدے کا السر اور باقی چیزیں تو آپ ان کو دیکھتے ہی رہیں گے. ساتھ ساتھ کولیسٹرول کا خاتمہ، کولیسٹرول کو آپ نے ضرور چیک کرنا ہے. پھر اس کے بعد بیکٹیریا اور فنجائی کا خاتمہ، تو وہ تو آپ کو اس کے آپ کا جو ہاضمہ تیز ہو جائے گا، پھر اس سے آپ کو پتہ چل جائے گا اس کا. ناظرین کا بہت بہت شکریہ ویڈیو دیکھنے کے لیے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے، اپنے اس چینل کا بھی. ملتے ہیں آپ کے ساتھ کسی اور موضوع، کسی اور ویڈیو میں. تب تک کے لیے دیجیے اجازت. اللہ حافظ. ناصر.